नमस्कार। पाठ 3 मौर्यकालीन कला। प्रारंभिक परिचय। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आगमन हुआ। ये दोनों धर्म ही सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे एवं यह श्रमण परंपरा के संरक्षक भी थे। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक भारत में मौर्यों का उदय हुआ एवं बहुत बड़े हिस्से में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। मौर्य सम्राट अशोक का शक्तिशाली होना। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ एवं सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मूर्तियाँ, शैलकृत वास्तुकला का निर्माण करवाया। इस समय बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया था। यक्ष पूजा का प्रचलन भी इस समय भी खूब रहा। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु खंबे व स्तंभ का निर्माण करवाया गया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनवाए गए। मौर्यकालीन स्तंभ एक विशाल पत्थर या चट्टान को काटकर बनाए गए थे। मौर्यकालीन स्तंभों की विशेषता। मौर्यकालीन स्तंभों को एक विशाल पत्थर से बनाकर उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। इन स्तंभों के शीर्ष पर सांड, शेर, हाथी, हिरण आदि जानवरों की आकृतियां उकेरी जाती थी। इन आकृतियों को एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा या बैठा बनाया गया था। गोलाकार वेदिकाओं को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। मौर्यकालीन कुछ प्रमुख स्तंभ हैं जैसे कि बिहार, बसरा और बखीरा, लोरिया में नंदनगढ़, रामपुरवा, उत्तर प्रदेश में संकिसा व सारनाथ आदि स्तंभ प्रमुख हैं। नोट में देखते हैं। मौर्यकालीन सम्राटों से पूर्व के काल जिसे एकेमेनियन साम्राज्य कहते थे। एकेमेनियन साम्राज्य में जो स्तंभ बनाए गए वो राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता था, इसलिए यह मौर्यकालीन स्तंभों से भिन्न थे। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ, यह वाराणसी के निकट सारनाथ से प्राप्त हुआ स्तंभ है। इसका समय 100 वर्ष पूर्व है। यह मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। सिंह शीर्ष स्तंभ को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम है स्तंभ जिसे सेप्ट कहते हैं। दूसरा कमल घंटिका जिसे आधार कहा जाता है। चौकी, ढोल के आकार की चौकी। चौथा है सिंह शीर्ष जो 4 शेरों की पीठ मिलाए आकृतियां है। पांचवा है सबसे ऊपर धर्म चक्र। ये 5 भाग सिंह स्तंभ के हैं। हम सबका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्तंभ जिसे लाट भी कहते हैं और सेप्ट भी। यह स्तंभ गोल मीनार नुमा लगभग 50 फीट ऊंचा बनाया गया है। दूसरा है कमल घंटिका। स्तंभ के ऊपर उल्टे कमल की आकृति को अत्यंत सुंदरता के साथ उकेरा गया है अर्थात बनाया गया है। कमल के प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता अर्थात चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे सभी पंखुड़ियाँ एक ही चौड़ाई व लंबाई की बनी है। तीसरा है चौकी। उल्टे कमल की पंखुड़ी के घंटाघर आकृति के ऊपर जो वेदी अर्थात चौकी बनी है उस पर 4 चक्र बने हैं। यह चारों चक्र चारों दिशाओं के सूचक हैं। इन चक्रों में
24 अरे अर्थात आरे हैं जो दिन के 24 घंटों को दर्शाती है। चक्र के साथ 4 पशुओं सांड, हाथी, घोड़ा व शेर बनाया गया है। ये पशु गतिशील मुद्रा में बनाए गए हैं। इन सभी पशु आकृतियों व चक्र को अत्यंत अनुपातिक मुद्रा में बनाया गया है। अनुपातिक का अर्थ होता है नाप करके। इसमें मूर्तिकार की सीमित स्थान को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता दिखाई देती है। यह चौकी डोलना नुमा बनाई गई है। चौथा है सिंह शीर्ष। चौकी के ऊपर सिंह शीर्ष पर 4 सिंहों को एक दूसरे से पीठ जोड़कर बेटे बनाया गया है। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस है। शेरों को उनके स्वाभाविक भाव में दर्शाया गया है। इसमें उनके मुख का स्वाभाविक चित्रण ये दर्शा रहा है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर ही रोक रखी है। शेरों के शरीर में आयल अर्थात बाल को गुच्छों के द्वारा दर्शाया गया है। घुंघराला व स्वाभाविक दर्शाया गया है। शेरों का भारी बोझ पैरों की तनी हुई मांसपेशियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें पशु आकृतियों को मुख्य रूप से बनाना सम्राट अशोक तथा जैन धर्म में अहिंसा तथा पशु प्रेम को प्रदर्शित करता है। ये पूरी प्रतिमा ही पुलिस के द्वारा चिकनी बनाई गई है, जो कि मौर्यकालीन कला की खास विशेषता है। 5वां भाग धर्म चक्र। शीर्ष फलक अर्थात सबसे ऊपर धर्म चक्र बना हुआ है। इसमें 24 आरे हैं। वर्तमान में ये चक्र खंडित हो गया है एवं सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष यक्षिणी की विशाल मूर्तियाँ बनाई गईं। इसमें हमें तत्कालीन यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। यह यक्ष पूजा आगे चलकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृतियाँ प्रस्तुतिकरण का अंग बन गई। नोट यक्ष यक्षिणी। यक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ है जादू की शक्ति, उसको कहते हैं। यक्ष यक्षिणी भगवान शिव के दास दासियां हैं। आदिकाल में ये रहस्य जातियों की अध्यक्षता करते थे। इनकी जाति में आते हैं देव, दैत्य, दानव, वानर, रीछ, भल, किरात, नाग आदि। यक्ष यक्षों को राक्षस के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्य के विरोधी नहीं होते जैसे राक्षस होते हैं। माना जाता था कि राक्षस 2 प्रकार के होते थे। प्रथम वह जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाते थे। दूसरा जो यज्ञों में बाधा उपस्थित करने वाले राक्षस कहलाते थे। नोट देखें, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ निम्न स्थानों से प्राप्त हुई है: पटना, विदिशा, मथुरा, दीदारगंज, परकम आदि। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यक्ष मूर्तियों की विशेषताएं। यह यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां विशाल बनाई गई हैं, काफ़ी बड़ी, और उन्हें विशेष पॉलिश के द्वारा चिकना बनाया गया है। ज़्यादातर सभी प्रतिमाएं पत्थर की बनी हैं। इनके चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है। अंग प्रत्यंगों को यथार्थवादी शैली में उकेरा गया है। सभी प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में बनाई गई हैं। इन सभी यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं देखने से पता चलता है कि इनका निर्माण मानव रूपाकृति के अंकन में कितना अधिक एवं संवेदनशील रहा था।
परखम ग्राम के यक्ष मूर्ति। यह विशाल पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इसमें एक हष्ट-पुष्ट शरीर वाले यक्ष को खड़ी अवस्था में बनाया गया है। एक चौकी पर खड़े इस यक्ष मूर्ति ने अधोवस्त्र धारण किए हुए हैं तथा वक्ष स्थल पर चूड़ी माला रूपी आभूषण से सजाया गया है। यक्ष मूर्ति को चिंतन मुद्रा में इस यक्ष को अध खुली आंखों के साथ शांत रूप से अंकित किया है। यक्ष का मोटा स्वाभाविक आकार का पेट बनाकर कलाकार ने अपनी कलाकारी को प्रदर्शित किया है। इस मूर्ति के हाथ खंडित हो चुके हैं एवं वर्तमान में परखम ग्राम में संग्रहित है। यक्षिणी दीदारगंज। ये प्रतिमा पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। इस मूर्ति के हाथ को चांवर पकड़े हुए खड़ी यक्षिणी को आदमकद व्यक्ति की लंबाई के बराबर के रूप में निर्मित किया गया है। यक्षिणी प्रतिमा की बनावट की बात करें तो यह मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है एवं बाद में पॉलिश कर इसे चिकना बनाया गया है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चामर पकड़े हुए दर्शाया गया है एवं दूसरा हाथ टूटा हुआ है। भाव, इस मूर्ति में जो भाव है, प्रथम है इस मूर्ति में ऐसा लग रहा है मानो यक्षिणी चामर ढुलाने के बाद अर्थात चामर ढुलाने के बाद थक गई हो, चामर को कंधे पर रखकर विश्राम के लिए खड़ी है, ऐसा इस मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरा है कि मूर्ति में चेहरा व कपोल अर्थात गालों को भरा भरा मासल दर्शाया गया है। वक्ष स्थल उभरा है, गले में मोतियों की माला है, पतली कमर परंतु थोड़ा नीचे निकला हुआ पेट एवं पेट पर पड़ने वाली रेखाओं द्वारा स्त्री को अधेड़ उम्र अर्थात ढलती हुई उम्र वाली स्त्री, बूढ़ी वाली स्त्री को के रूप में इसको दर्शाया गया है। इस मूर्ति को मूर्तिकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उकेरा गया है। गोल गठीली मासल काया को यथार्थवादी शैली में निरूपित किया गया है। तीसरा है वस्त्रों में अधोवस्त्र यानी आधे वस्त्र, वक्ष स्थल, निवस्त्र। अधोवस्त्र को सावधानी से पारदर्शी रेखाओं के द्वारा अंकित कर मजबूत पैरों का भी अंकन स्वाभाविक है। चौथा है सिर पर केश राशि में गांठ बंधी है अर्थात बालों को गांठ में बांध रखा है। पीठ खुली है। अधोवस्त्र से दोनों पैरों को ढकता हुआ अंकित किया गया है। आभूषणों में सिर पर टीका, कानों में झुमके, गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ, कमर में 3 लड़ियों वाली करदनी तथा पैरों में चौड़े घुंघरू वाले कड़े रूपी पायल का अंकन विशेष दर्शनीय है। मौर्यकालीन अन्य कला रूप, जिसमें प्रथम आता है धौली का हाथी। यह मूर्ति उड़ीसा के धौली नामक स्थान से प्राप्त हुई है। विशाल चट्टान है। विशाल चट्टान को काटकर हाथी को विशाल सुंदरतम रूप में निरूपित किया गया है। यहाँ सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में एक शिलालेख लोमस ऋषि की गुफा में चित्रित किया गया है। यह गुफा भी मौर्य काल की महत्वपूर्ण कलाकृति है। यह विहार में बाराबार की पहाड़ियों को काटकर शैलकृत गुफा के रूप में निर्मित की गई है। इसे लोमस ऋषि गुफा द्वार लोमस ऋषि की गुफा भी कहते हैं। यह गुफा एक चैत्य गुफा है जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। इस चैत्य के मेहराब प्रवेश द्वार को अर्ध वर्ताकार रूप में निर्मित किया गया है। इस मेहराब पर गतिमान रूप में हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है अर्थात बनाई गई है तथा मेहराब के अंदर भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है।
इस गुफा को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निर्मित करवाया था। मौर्यकालीन स्तूप व विहार। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूप व विहार का निर्माण करवाया गया। भगवान बुद्ध की अवशेष या बुद्ध की स्मृति चिन्हों के ऊपर स्तूप बनाए जाते थे। मौर्यकालीन स्तूप की वर्तमान में स्थिति। बिहार में राजगढ़, वैशाली और वेतद्वीप एवं पावा। नेपाल में कपिलवस्तु है और वैशाली है। आर अल्लकप्पा रामग्राम है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, पिपली, वान आदि। राजस्थान में बात करें तो बैराट स्थल, नौट। ये सभी स्तूप दानदाताओं, व्यापारियों, श्रेष्ठ जनों, गृहपति, राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे। स्तूपों पर निर्माणकर्ताओं के नाम। इन स्तूपों पर शिलालेख खुदे हैं जिन पर बनवाने वाले दानदाताओं का नाम, उनका पेशा, शिल्पकारों के नाम जैसे उत्कीर्ण स्वर्णकार, पत्थर घिसने वाले, चमकाने वाला, बढ़ई आदि के नामों का भी उल्लेख है। इसलिए कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म स्तूप आमतौर पर सामूहिक सहयोग के द्वारा संपूर्ण किए जाते थे। स्तूपों की अन्य विशेषताएं। मूल रूप से मौर्यकालीन स्तूपों में अर्धवृत्ताकार डोम शेप्ड अर्थात उल्टे प्याले नुमा आकृति बनाई जाती थी। स्तूप के ऊपर हर्मिका बनाकर बुद्ध के अवशेषों को कलश में रखा जाता था। आगे आने वाले समय में इनमें और बहुत कुछ जोड़ा गया, जैसे परिक्रमा पथ, तोरण द्वार आदि। मौर्यकालीन विहार। ये वह गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इन विहारों में भी मौर्यकालीन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिलाखंड उत्कीर्ण किए गए हैं। जातकताएं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 2री शताब्दी तक बुद्ध की प्रतिमाओं का अंकन नहीं होता था। बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था, जैसे पद्म चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि। जातक कथाओं का चित्रण। भगवान बुद्ध की जीवन की घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं द्वारा किया जाता था। यह जातक कथाएं स्तूपों, तोरणों पर चित्रित की गई है। भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म है, ग्रह त्याग है, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण अर्थात जन्म चक्र से मुक्ति आदि। जातक कथाएं जैसे कि छदंत जातक है, विदुर पंडित जातक है, रुरु जातक, शिबी जातक, वेशांतर जातक, राम जातक आदि भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जातक कथाएं हैं।